हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो प्रॉब्लम है वो है ऑक्यूपेशंस। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली हमारी एसक्यूएल की सीरीज़ है। हम इस पे लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशंस। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या है और इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और इसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि हम इसकी क्वेरी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम सवाल हमसे कह रहा है पिवट द ऑक्यूपेशन कॉलम इन ऑक्यूपेशंस सो दैट ईच नेम इज सॉर्टेड अल्फाबेटिकली एंड डिस्प्ले अंडरनीथ इज corresponding occupation. The output column header should be doctor, professor, singer and actor respectively. Note: print null when there are no more names corresponding to an occupation. बेसिकली हमारे पास ये सॉल्यूशन में एक ऑक्यूपेशंस का टेबल है, उसके अंदर दो कॉलम्स हैं, एक नेम है और एक ऑक्यूपेशन है। तो हम लोगों को इसमें पिवट एसक्यूएल के अंदर एक कीवर्ड होता है जो कि आपके रॉस को वो कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें उस तरीके से इसका सलूशन निकालना है। तो ये देखें बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास है रॉज ना, ऑक्यूपेशन, डॉक्टर, एक्टर। तो ये हमने बनाने हैं कॉलम्स और उस कॉलम के अगेंस्ट जो वैल्यू पुट होगी वो होगी इनके नेम्स। अगर मान लेते हैं कि पहली रो में डॉक्टर है तो ये आ जाएगा, दूसरी रो में अगर डॉक्टर नहीं है तो उसकी जगह नल प्रिंट हो जाएगा। तो पिवट बेसिकली ये करता है कि जो आपके कॉलम्स होते हैं वो रॉज होते हैं उनको वो कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता है और जिसके अगेंस्ट कोई वैल्यू मिलती है उसको तो वो वैल्यू प्रिंट कर देता है, अदरवाइज़ वो नल प्रिंट कर देता है। तो उसका सैम्पल आउटपुट देखें, जैसे कि इसने क्या लिखा है डॉक्टर। अगर आप देखें कॉलम हमारे पास कौन से हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, सिंगर, एक्टर। तो ये डॉक्टर, प्रोफेसर यहाँ पे आ गया, सिंगर यहाँ पे आ गया, एक्टर यहाँ पे आ गया। तो इसके अंदर डॉक्टर के अंदर जो जो डॉक्टर्स हैं वो आ रहे हैं, जैसे कि दो डॉक्टर हैं, थर्ड में नल आ गया। इसी तरीके से एक्टर तीनों हैं तो तीनों आ गए। इसी तरीके से प्रोफेसर दो थे तो दो में दो रोज आ गई, एक आखिरी नल आ गया। और सिंगर जो थे वो तीन थे तो वो इसी तरीके से तीन सिंगर आ गए। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो इसका सलूशन हम अपने एसक्यूएल में करेंगे ताकि आपको हम समझा सकें कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या और उसका सलूशन होता कैसे। हम इंडिविजुअली इसके पार्ट्स में इसको करेंगे। यहाँ पे तो हमने सिर्फ अपनी पूरी क्यूरी लिखनी होती है और उसको रन करना होता है। इंडिविजुअल पार्ट में आपको इसमें समझा नहीं सकूँगा। तो ये मैंने पूरा जो उसका सैम्पल इनपुट है वो मैंने उसका टेबल अपने पास बना लिया है। तो आइए हम इसको देखते हैं अपने एसक्यूएल की तरफ और इसको वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम अपने हैकर रैंक के डीबी को पहले इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसके अंदर एक ऑक्यूपेशंस का जो है मैंने टेबल ले लिया जो कि वही सारी वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे पास सैम्पल इनपुट दी गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले तो पिवट के थ्रू इस सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। पिवट मैंने आपको बताया जो आपके रॉज होती हैं वो उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको उसका रिज़ल्ट दिखाता है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने सबसे पहले अपनी क्यूरी को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि इसके अंदर कितने डॉक्टर्स हैं, कितने सिंगर्स हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने एक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट रॉ। हमारे पास एसक्यूएल के अंदर एक बिल्टन फंक्शन होता है वो हम यूज़ करेंगे जो कि हमें बता देगा कि आपके पास डॉक्टर्स और वो कितना काउंट है। तो हम बेसिकली रॉ नंबर यूज़ करेंगे ओवर पार्टीशन बाय। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको पार्टीशन बाय बेसिकली ग्रुपिंग का काम करता है जो कि हम इंडिविजुअल कॉलम को यहीं पे पार्टीशन कर देंगे तो हमें क्यूरी के एंड में ग्रुप बाय नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसको कर देते हैं ऑक्यूपेशन से पार्टीशन बाय कर देते हैं, ग्रुप बाय ऑक्यूपेशन से कर देते हैं और ऑर्डर बाय हम कर देते हैं नेम से, ताकि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें नेम से अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग भी करनी है, नेम से सॉर्ट भी करना है। तो हम ऑर्डर बाय नेम कर देते हैं। तो हम इसका नाम दे देते हैं रॉ नंबर दे देते हैं इसका नाम। तो ये हमने इसको रॉ नंबर इसका नाम दे दिया। अब बाकी जो कॉलम्स हैं वो हम ले लेते हैं। बाकी कॉलम्स हमारे पास ये थे तो हम जो भी कॉलम्स होंगे जो कि नेम और ऑक्यूपेशन का बचेगा वो हम ले लेते हैं।
तो आइए पहले हम इसको रन करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें करना क्या है। अब ये देखें, अब हमने ये तो सिंपल जो हमारी काउंट है वो आ गया है। कैसे आ गया है कि देखें, रॉ वन डॉक्टर, जैसे एक्टर एक बार आया तो 1 आ गया, फिर दूसरी बार एक्टर आया तो काउंट 2 हो गया, तीसरी बार एक्टर आया तो काउंट 3 हो गया। इसी तरीके से डॉक्टर एक बार आया तो काउंट 1, डॉक्टर 2 बार आया तो काउंट 2, इसी तरीके से प्रोफेसर एक बार आया तो इसी तरीके से ये सारे काउंट आ गए। अब हमने इस डाटा को क्या करना है, इस डाटा को हमने पिवट करना है। पिवट क्या करेगा, पिवट इस वाले पूरे डाटा को कॉलम वाइज कर देगा। जैसे कि ये हमें इसको हमने क्या करना है, पिवट लगाना है, इस पूरे डाटा को पिवट लगाना। पिवट क्या करेगा, पिवट का जब रिजल्ट आएगा तो वो क्या करेगा, दिखेगा वो जैसे रो नंबर 1 में क्या करेगा, जैनी हमारे पास है तो वो जैनी आ जाएगा एक्टर के कॉलम के अंदर। फिर रो नंबर 2 पे 1 पे और कौन सा है, डॉक्टर है जैनी, जैनी दूसरा डॉक्टर है तो वो डॉक्टर आ जाएगा। फिर नंबर 2 पे कौन सा, प्रोफेसर 1 पे एशली, तो एशली आ जाएगा पहली रो में। तो बेसिकली जो रो नंबर्स हैं वो हमारे पास ये देखना है हमने, जो हमारे पास मैक्स रो कौन सी है। जैसे कि 1 2 3, 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि पिवट लगाने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 रॉज ही आएंगी, 3 रॉज आएंगी। अब 3 रॉज में डाटा किस तरीके से आएगा, डाटा इस तरीके से आएगा जैसे कि रॉ 1 में अब हमारे पास जो कॉलम है, बेसिकली ऑक्यूपेशन हमारे पास कॉलम बन जाएंगे, एक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर और सिंगर। तो एक्टर 1 पे जो वैल्यू पड़ी है जैनी, तो वो पहली रो में आ जाएगी, ठीक है। तो फिर डॉक्टर के कॉलम में कौन सा आएगा, जो 1 पे डाटा पड़ा है जैनी, वो आ जाएगा। फिर प्रोफेसर पे 1 पे क्या पड़ा होगा, एशले, तो एशले उसके कॉलम में प्रोफेसर पे आ जाएगा। इसी तरीके से सिंगर पड़ा है तो मीरा, सिंगर आ जाएगा पहली रो में। सेकंड रो पे आएगा तो सेकंड रो पे क्या करेगा, जिसकी वैल्यू 2 होगी एक्टर की, तो वो वैल्यू जूलिया आ जाएगी। फिर डॉक्टर में 2 वैल्यू है तो ये समांथा आ जाएगी। फिर 2 पे 3 पे 2 पे और कौन सी है, क्रिस्टन, प्रोफेसर आ जाएगा तो प्रिया 2 पे आ जाएगा। अब 3 देख रहे हैं, 3 जो है वो सिंगर पे नल आएगा, क्योंकि 3 नहीं है सिंगर पे तो वहाँ पे नल आएगा। इसी तरीके से और कहाँ पे हमारे पास 3 नहीं है, ये कहीं इसी तरीके से हमारे पास डॉक्टर के पास भी 3 नहीं है, तो 3 रो पे डॉक्टर भी नल आएगा। तो बेसिकली मैंने आपको इसका आउटपुट बता दी कि किस तरीके से आने वाला है। तो अब हमने पिवट यूज़ करना है, तो पिवट के लिए सबसे पहले तो हमने इस पे पिवट लगाना है। तो पिवट लगाने के लिए सबसे पहले आपको कॉलम नेम बताने होते हैं कि कॉलम कौन कौन से आप लेंगे। तो हम इधर सबसे पहले अपने कॉलम आइडेंटिफाई कर देंगे। कॉलम हम हैक करने के बताएं कि आपने कौन कौन से कॉलम लेने हैं, तो ये 4 कॉलम हमें लेने हैं। तो हम सबसे पहले कॉलम नेम को आइडेंटिफाई कर देते हैं। डॉक्टर हमारे पास एक कॉलम आएगा, दूसरा कॉलम हमारे पास कौन सा आएगा, प्रोफेसर आएगा, तीसरा कॉलम हमारे पास कौन सा आएगा, सिंगर आएगा, तो हमने तीसरा कॉलम भी सिंगर ले लिया। और चौथा कॉलम हमारे पास कौन सा आएगा, एक्टर आएगा, तो हमने एक्टर ले लिया। सारे कॉलम हमने ले लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सब क्यूरी का यूज़ करना है, तो हमने सब क्यूरी लगा देनी है फ्रॉम, और इस टेबल का हमने नाम दे देते हैं, हम इसको टेम्प नाम दे देते हैं। टेम्प टेबल है ये हमारा, तो इसको हम टेम्प टेबल का नाम दे देते हैं। टेम्प टेबल का हमने इसको नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने पिवट लगाना है। पिवट क्या करेगा, पिवट बेसिकली आपका, और इसका हमने नाम दे देते हैं पिवट टेबल। अब पिवट क्या करेगा, पिवट बेसिकली आपके जो कॉलम्स हैं वो इनको रॉज में चेंज कर देगा। तो पिवट का जो सिंटैक्स होता है वो बेसिकली एग्रीगेटर फंक्शन से यूज़ होता है। तो हम इसमें मिन भी यूज़ कर सकते हैं और मैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और मिन यूज़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें नेम चाहिए, तो हमने नेम ले लिया। और हमें नेम चाहिए तो, और नेम हमें कहाँ कहाँ से चाहिए, हमें ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट नेम चाहिए, तो हमने ऑक्यूपेशन का यहाँ पे कॉलम नेम डिफाइन कर दिया। और फिर हमने क्या करना है इसको, फिर हमने जो हमारे कॉलम नेम हमने ऊपर डिफाइन करे वो हमने यहाँ पे सारे के सारे पुट कर देने हैं। ये हमने कॉलम नेम यहाँ पे पुट कर दिए। अब बेसिकली ये क्या करेगा, जो हमारे पास यहाँ पे जो रॉस में डाटा आ रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो मैक्स रॉ नंबर होगी 3, इसका मतलब है कि 3 रॉज हमारे पास पिवट में आएंगी, क्योंकि मैक्स हमारे पास 3 है, तो 3 रॉज हमारे पास पिवट में आएंगी। तो और हमने कॉलम नेम ऊपर डिफाइन कर दिए। और कॉलम नेम डिफाइन करने के बाद हमने क्या करना है, पिवट के अंदर उस कॉलम को मेंशन करना है कि भाई आपने इन कॉलम्स के अंदर ऑक्यूपेशन नेम उठा के डाल देना है। बेसिकली नेम हमारा चेक करेगा, अगर कोई नेम हमारा डॉक्टर ऑक्यूपेशन है तो वो डॉक्टर के कॉलम में नेम आ जाएगा, अगर प्रोफेसर है तो प्रोफेसर में आ जाएगा, सिंगर है तो सिंगर में आ जाएगा, एक्टर है तो एक्टर में आ जाएगा। तो आइए हम इसको चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए इसका आउटपुट हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि रॉ नंबर मैक्स हमारे पास कितनी है, फिर चला के देखते हैं हम। मैक्स रॉ नंबर हमारे पास 3 है, तो मतलब हमारे पास पिवट में
3 रोज़ ही आ सकती हैं मैक्स। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास पहला तो हमारा अजम्पशन बिल्कुल ठीक था कि 3 रोज़ आई हैं। अब ठीक है। अब देखें पहले में क्या था, जैनी, एशले, मीरा, जैनी। अब ये देखें पहले जिसका काउंट 1 1 था वो पहली रोज़ में आ गया। देखें अब आप नाम याद रखें, जैनी, हैशले, मीरा और जैन। अब इसी तरीके से अगर मैं 1 लगा कर देखूँ यहाँ पे, तो 1 में क्या आया है, 1 में जैन आया है, जैनी आया है, एशले आया है और मीरा आया है। इसका मतलब है कि हमारा पिवट सही काम कर रहा है। तो आइए हम अपना हैकर रैंक का आउटपुट देखते हैं, वो क्या आ रहा है। वो आ रहा है जैनी, एशले, मीरा, जैन, जैनी, एशले, मीरा, जैन, बिल्कुल ठीक आ रहा है। और एंड में नल वैल्यूज़ एक आ रही है, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम नल है और थर्ड कॉलम नल है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आइए हम अपना ये वाला सोल्यूशन हैकर रैंक पे पेस्ट करके देखते हैं कि हमारा ये सोल्यूशन हैकर रैंक के टेस्ट केसेस में चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये प्रोसेसिंग कर रहा है, देखते हैं कि ये हमारा एग्जीक्यूट कर पाता है कि नहीं कर पाता। देखें ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो इसको हम टेस्ट केसेस को भी चेक कर लेते हैं कि हमारे टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं कि सारे नहीं हो रहे। तो हमारे टेस्ट केसेस भी सारे रन हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई इसमें परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।